दूसरा है सब्सिडरी मीन्स सहायक साधन ना, सहायक अब सही है ना जी, किसी को डिस्टर्ब भी नहीं है। लड़के पढ़ाए जाते थे उनका हाथ दर्द करने लगता है ना। देखो जी, सब्सिडरी साधन, सहायक साधन, सब्सिडरी मीन्स यह शाब्दिक संप्रेषण का स्थानांतरण नहीं हो सकता। यह शाब्दिक संप्रेषण का स्थानांतरण नहीं हो सकता। स्थानांतरण नहीं हो सकता। शाब्दिक संप्रेषण के पूरक के रूप में ही गैर शाब्दिक संप्रेषण उपयोगी होता है। पूरक के रूप में ही गैर शाब्दिक संप्रेषण उपयोगी होता है। पूरक के रूप में गैर शाब्दिक संप्रेषण, पूरक के रूप में ही गैर शाब्दिक संप्रेषण उपयोगी होता है। अतः यह एक स्वतंत्र माध्यम नहीं है। यह एक स्वतंत्र माध्यम नहीं है। अतः यह एक स्वतंत्र माध्यम नहीं है। असल में यह एक प्रकार का सहायक साधन है। इसके द्वारा हम किसी को उपयोगी नहीं मान सकते और यह एक स्वतंत्र माध्यम नहीं। सहायता के रूप में, सहायक के रूप में इसे यूज कर सकते हो और एक स्वतंत्र माध्यम नहीं है। जैसे हम किसी को बोल के कोई चीज बता देते हैं, लिख के बता सकते हैं, उस प्रकार से हम गैर शाब्दिक संप्रेषण को प्रयोग नहीं कर सकते। क्योंकि अगला व्यक्ति अगर आपकी चीजों को समझ रहा है तभी समझ सकते हो, नहीं समझ रहा है तो आप इशारे करोगे तो गलत हो जाएगा, कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, मारपीट हो भी सकता है ना। इसलिए हर जगह इशारे का प्रयोग नहीं करना। जिसको जानते हो, पहचानते हो, उसी के सामने इशारे करना चाहिए। जैसे गूंगा व्यक्ति होता है, वो सब चीज इशारों के माध्यम से कहता है, तो उसके जो नियरेस्ट है, जो पास में है, वही उसकी चीजों को समझ सकता है। सब लोग उसको नहीं समझ पाएंगे कि क्या कह रहा है। ठीक है, उसके लिए भी समझने के लिए थोड़ा उसकी जरूरत है कि वो किस प्रकार की एक्टिविटी करता है ना। इसे जानते हो, खाना खाने के लिए ऐसे आदमी कर देता है, क्या पानी पीने के लिए ऐसे कर देता है ना। कुछ सिंबल जो चीजें जानते हो उसको तो वो कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसी चीजें कर रहा है तो समझ में नहीं आए। जब आप उसके नजदीक हो, जान रहे हो, तभी उसको कर सकते हो। समझ में